नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और अब खबरें तफसील से। जिला कठुआ के जनरल बस स्टैंड के करीब देर रात एक सड़क हादसा हुआ। हटली मोड़ से आ रहा एक सीमेंट से भरा ट्रक दुकानों को तोड़ता हुआ दुकानों के अंदर जा घुसा। गनीमत यह रही कि दुकान बंद थी और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मकामी अफराद ने बताया कि उन्होंने जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनी और देखते ही देखते ट्रक दुकानों के शटर और दीवारें तोड़कर अंदर जा घुसा। यहां कुछ लोगों ने बरहमी का इजहार किया और इस सड़क पर अक्सर ओवर स्पीड गाड़ियां चलती हैं, जिस पर मुतल्लिका महकमे को एक्शन लेना चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा रुनुमा न हो। जिस जिला एग्री कंडीशन बनती है वो तो टाइम ऐसा होता ही है कि मौके ड्राइवर लगने खड़ो तो नुकसान भी दौड़ी बेचारी कोई आगे पीछे ना चली गई पीछे। कोई एक दुकान भजी है, दुकान बिल्कुल डैमेज हुई है, जो जान बची इन्ना बड़ा दुकान ब्रेक फेल हुई है गड्डी का कुछ कोई ड्राइवर को ब्रेक खुला फेल हो सकती है। दुकान के अंदर शुक्र है भगवान का वहाँ कोई नहीं था, अगर होता कोई तो बड़ी बुरी हालत होनी थी। काम खराब है, इस रोड पे बड़ी स्पीड पे गाड़ी चलती है और प्रशासन फिजूल के कामों में जुटा रहता है, तो इस पे कंट्रोल कोई नहीं है, गाड़ी की स्पीड पे कंट्रोल कोई नहीं है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, बुरी हालत है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की झेली यूनिट बाबा ऋषि टंगमर्ग ने जम्मू कश्मीर सोशल फॉरेस्ट की इश्तराक से मशहूर जियारत बाबा ऋषि टंगमर्ग में आलमी यौम माहौलियात का इनकाद किया। यह प्रोग्राम मज़ार के कैंपस में शुरू हुआ और पूरे मज़ार और जंगलाती इलाके में खुसूसी सफाई मुहिम भी चलाई गई। इस प्रोग्राम में कई निजी और सरकारी वक्फ बोर्ड के इदारों ने रैली और बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में कंट्रोलर वक्फ बोर्ड बाबा ऋषि मोहम्मद अशरफ, रेंज अफसर गुलमर्ग फॉरेस्ट फारूक अहमद और महकमा जंगलात के मुलाजमीन, मुख्तलिफ स्कूलों के फैकल्टी मेंबरान और मकामी लोगों ने शिरकत की। और ये जो आज यहाँ ड्राइव हुआ है, इसका मकसद है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है आज वक्फ बोर्ड की तरफ से हुआ है, जो कि हम यहाँ आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। 5th ऑफ जून हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसका मतलब है कि हम अपना एनवायरनमेंट कैसे बचा सकते हैं। ये जो प्लास्टिक है इसको हम कैसे बीट कर सकते हैं, दिन ब दिन हम कैसे अपने जो ये प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं इसको कम कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन रिसोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, हम दिन ब दिन इन प्लास्टिक को कम कर सकें। यही आज की ड्राइव का मकसद है। वक्फ बोर्ड आज सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे एक एंटी पॉलीथीन का हम क्लीनेस ड्राइव करने जा रहे हैं आज। तो जिसका मेन और मकसद ही है कि हम सबसे पहले एक लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि पॉलीथीन इज़ हैजर्डियस, सो वी हैव टू शन द यूजेज ऑफ पॉलीथीन। और इसके साथ साथ जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया, इसका मेन मोटिव है कि टू मेक द क्लीन द श्राइन प्रेमिसेस। तो इसमें सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेटिव है और जो हमारे यहाँ पर एलाइड डिपार्टमेंट्स है फॉरेस्ट विंग्स के हैं वो भी यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ बहुत सारे स्कूल्स ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। सोरो में आयतुल्लाह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की 34वीं बरसी मनाई गई। अंजुमन इनकलाब महदी सोरो ने यह एहतमाम कराया था। ताई सोरो के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों अफराद ने इस जलसे में शिरकत की। अहले सुन्नत वल जमात के मशहूर आलिम दीन सज्जाद अली वारसी, IKMT के उलमा और दीगर मजहबी रहनुमा इस मौके पर मौजूद थे। इन मुकर्रिरीन ने इस दिन को मनाने की अहमियत पर रोशनी डाली और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और तालीमात को उजागर किया। दीनी सरबराहान ने इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी मनाने और इमाम खुमैनी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए मुख्तलिफ उन्वानात पर इजहार ख्याल किया। बादहज़ा इस मजलिस में पूरे मुल्क में अमन व खुशहाली और हम आहंगी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। भद्रवा के 30 स्टूडेंट्स के ग्रुप को भारत दर्शन टूर के लिए रवाना किया गया। पहाड़ी जिला डोडा के दूर दराज इलाकों में रहने वाले पसमानदा नौजवानों को मुल्क की रंगारंगी देखने का यह सुनहरी मौका फराहम किया गया। CRPF चाहती है कि टूर में शामिल ये तलबा तनों के बावजूद हिंदुस्तान के इत्तेहाद की मुनफरद खुसूसियत को समझें। बटालियन हेडक्वार्टर सरना भद्रवा से CRPF के 33वीं बटालियन के कमांडेंट देवेंद्र सिंह नेगी ने उनको झंडी दिखाकर रवाना किया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये नज़्म करा गया है। CRPF के मुताबिक इस दौरे का मकसद बुनियादी तौर पर यही है कि बर्फपोश पहाड़ों में रहने वाले सबसे ज़्यादा मुस्तक़िल तालिब इल्मों को मुल्क दिखाना है, क्योंकि कई लोग कभी भद्रवा से बाहर नहीं गए हैं।
भद्रवाह में सीआरपीएफ 33 बटालियन की तरफ से एक भारत दर्शन टूर का एहतमाम किया गया, जिसमें कि मुख्तलिफ स्कूलों के 30 बच्चों को भारत दर्शन टूर पे ले जाएगा। तो यहाँ हमारे पास कुछ बच्चे मौजूद हैं जो टूर पे जाएंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी एक्साइटमेंट है इनमें, कितना जोश है इनमें जो ये भारत दर्शन टूर पे जा रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो और कितनी एक्साइटमेंट है आप में जो है आप टूर पे जा रहे हो? जी, मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। मैं यहाँ डड़काई जो गांव है हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा में, वहाँ से आया हूँ यहाँ बॉयज़ में पढ़ने के लिए। हमारा जो गांव है बहुत दूर दराज एरिया में है, तहसील गुंदो में। वहाँ पे तो बिजली भी कई मुश्किल से मिलती है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी, ये जो हमारी 33 बटालियन है सीआरपीएफ की, इनका भी बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया कि हम JNK से बाहर भी देख पाएँ और एंटरटेन और कुछ नॉलेज भी वहाँ से गेन कर पाएँ। तो कुछ और बच्चों से भी बात करेंगे। आपकी फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या फील कर रहे हो आप इस वक्त? सर अभी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सर यहाँ से अभी तो बस में बिठाया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो वही है, हम इतने अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। सर क्या सोचा है, कैसे एंजॉय कर? सर एक्सप्लोर करेंगे बाहर की चीज़ें देख देख के, मतलब सर कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे उनको छोटी सी चीज़ों को भी हम अच्छे से एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले आप गए हो बाहर? सर जम्मू तक गया हूँ, बाकी आगे नहीं गया हूँ सर। पहली बार आप जम्मू के बाहर जा रहे हैं? सर बहुत एक्साइटमेंट है वहाँ बाहर जाने की। ये बच्चे क्योंकि गरीब हैं तो यहाँ से कई बार बाहर नहीं जा पाते हैं, तो इनको ये मौका मिलेगा कि वे भारत की संस्कृति, भारत की धरोहर को समझ सकें। और दिल्ली में हमने 3 दिन का इनका प्रोग्राम बनाया है। जो भी दिल्ली में हमारी धरोहर है, जो भी वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको एक देख सकें और अपने देश को समझ सकें। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद तरक्की का नया दौर जारी है। उन्होंने मोदी हुकूमत के 9 साल में वो तरक्की करके दिखाई जो कई दहाइयों में नहीं हो सकी थी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर से इंटरव्यू के दौरान मरकजी वजीर ने ये बातें कही। ये 9 साल में सिर्फ आंकड़े ही नहीं, जो डोमेस्टिक मैं बताऊंगा आपको कि यहां सबसे बड़ा रोड टनल बन गया यहाँ पे, या इतने करोड़ 12-14 करोड़ शौचालय बन गए, या प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को जोड़ के 3 करोड़ आवास दिए गए। हम दुनिया में 5th लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम हमारा बनाया गया, अब 3रे नंबर पे हम जाने वाले और फिर 2रे नंबर पे हमारा सिविल एविएशन ग्रो कर रहा है। मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, एक मैं ओवरऑल आपको फिगर देता हूं कि जम्मू और कश्मीर में धारा 370 और 35A के हटाने के बाद जिस गति से विकास का कार्य बढ़ा है एक, और हम विश्व में 2014 में जब हम 10वें स्थान पे थे हमारी अर्थव्यवस्था, हम वहां से चलते चलते 5वें स्थान पे आ गए। और इस समय हमारी 3.83 करोड़ की 3.83 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था है। हमारे से जो आगे इकोनॉमीज हैं, जर्मनी और जापान, 4.3 ट्रिलियन $, हम उनसे आगे निकलने वाले बहुत जल्दी। फौज ने अखनूर के जोरिया में साबिक फौजियों की रैली का एहतमाम किया। रैली में खित्ते के 50 साबिक फौजियों और 60 वीर नारियों ने शिरकत की। साबिक फौजियों और वीर नारियों को केंद्रीय सैनिक बोर्ड के जरिए फराहम करदा नए माली फवायद के बारे में जानकारी देने पर इस दौरान तवज्जो मरकूज थी। किसी भी साबिक फौजी को दरपेश किसी भी मसले के हल के लिए एक शिकायत इजाला सेल भी कायम किया गया है। आज का प्रोग्राम था कि आर्मी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया एक्स सर्विसमैन के लिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स सर्विसमैन को पता नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे आके हमें बहुत सारी चीज़ें जो थी पता चला है कि ऐसा भी होता है करके। बहुत सारे अपडेट्स हो रखे हैं, जैसे अभी स्पर्श का नया अपडेट हुआ था, तो यहाँ पे जितने भी एक्स सर्विसमैन आए थे उनमें से 45% लोगों ने अभी तक स्पर्श पे रजिस्टर्ड ही नहीं किया हुआ है। उनको जहाँ तो चैनल मालूम नहीं था, जहाँ तो चीज़ों के बारे में पता नहीं था, तो सीओ साहब ने काफ़ी बारीकी से उनको गाइड किया है कि प्रोसीजर्स क्या है और तरीका क्या है उस चीज़ का। और सीओ साहब ने यहाँ पे क्लैरिकल स्टाफ भी बिठा रखा है उनकी हेल्प के लिए।
सो और भी उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो चीज़ें सर्विस में लागू थी वो भी काफ़ी सारी चीज़ें जो रिटायरमेंट के बाद भी लागू हुई। सो बहुत अच्छा लगा सीओ साहब ने जो यहाँ पे लोगों को, एक्स सर्विसमैन लोगों को आमंत्रित किया है और उनकी मानो कि एक तरह की उन्होंने सेवा करी है, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको कि अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता नहीं था। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर पांपुर के खेरू इलाके में एक आगाही रैली निकाली गई जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली का इनेकाद पीपुल्स वेलफेयर ट्रस्ट ने किया, जिसका मकसद सेहतमंद जिंदगी में माहौल के किरदार के बारे में पैगाम देना था। इस मौके पर शुरका ने माहौलियाती निज़ाम के हक में नारे लगाए और लोगों से पानी के ज़खायर को साफ रखने और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की अपील की। सब कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने की, एनवायरनमेंट को ठीक करने की। ये इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन हम धीरे धीरे हम सब कोशिश कर रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हम अपने नदियाँ नाले जो इनको साफ रखें, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आज लोगों को एक मतलब अवेयरनेस दे के हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए। हमें अपने माहौल को साफ रखना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जो मौजूदा हवा, पानी, पेड़ पौधे और सैकड़ों किस्म के जानदार है, यही हमारा माहौल है। अगर हम इसको साफ नहीं रखेंगे तो हम किसको साफ रखेंगे? जब माहौल हमारा साफ होगा तो हम ही ठीक रखेंगे। और हज़रत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि सफाई आधा ईमान है। अल-हया शुअबतुम मिनल ईमान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। जगत गुरु शंकराचार्य ने इस वर्ष अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए उच्च उपाय करने पर जोर दिया। शंकराचार्य ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी पर भी चिंता व्यक्त की। पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। देवदार के पेड़ के नीचे दबकर तमिलनाडु के एक पर्यटक की मौत हो गई। पर्यटक की पहचान तमिलनाडु के जनार्थम के रूप में हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गुरेज के बख्तूर इलाके में सेना की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया। कन्या मध्य विद्यालय बख्तूर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। जिला अस्पताल बांडीपुरा में डीसी बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने IDCF का उद्घाटन किया। इस मौके पर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शेख मुश्ताक और बांडीपुरा के CMO डॉक्टर रफी अहमद भी मौजूद रहे। ज़ंस्कार में बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने ZBA यूथ विंग के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। त्राल के एक निजी स्कूल ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक आगाही रैली निकाली, जिसमें तलबा की बड़ी तादाद ने अलावा अमले के अरकान ने शिरकत की। रैली स्कूल के गेट से शुरू होकर बस स्टैंड त्राल पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें शरीक तलबा ने माहौलियात के हक में नारे लगाए और लोगों को पैगाम दिया कि हम अपने माहौल को कैसे साफ सुथरा रखें। Environmental degradation has become a serious issue in the modern day world, and people are engaged in the activities such as deforestation and polluting this environment, and this needs to be stopped. So today we are gathered here to make people aware about these harmful consequences of environmental degradation, so that people would refrain from such activities like cutting trees. And there are very harmful consequences of this, like the climate change. As we can see in today there is a lot of climatic change. So we are here to make people aware about these harmful consequences of environmental degradation, so that people will refrain from such activities. Thank you. Making people aware about the methodologies we can actually procure to make sure the good environment. We have seen lot of bad weather this year. We have seen unusual rains, we have seen hailstorm, we have seen
lot of bad weather this year. So that's why we are making people aware about the consequences of bad environment. We are making people aware to how to protect the environment today. So there are few methodologies: use alternative source of energy, reduction in felling of trees, reduction in construction over the vegetation area, and plantation of much more trees. These are the methodologies we can follow and to save environment. सब जिला त्राल में महकमे R&B ने इमसाल मैग्नेमाइजेशन का अमल बाज़ाब्ता शुरू कर दिया है और इंतहाई अहमियत वाली सड़कों की मैग्नेमाइजेशन शुरू की गई है। जहां पहले ही चरीबुक और इंग्लिश में मैग्नेमाइजेशन की गई, वहीं अब अमीराबाद नामी गांव में भी पहली बार चंद सड़कों पर तारकोल बिछाया जा रहा है। इस सिलसिले में R&B सब डिवीजन त्राल से मुंसलिक मुलाजमीन ने AE फारूक अहमद की क़यादत में गौसिया कॉलोनी और दीगर सड़कों पर तारकोल बिछाने का अमल शुरू किया, जिसकी वजह से मकामी आबादी के चेहरे पर खुशी से खिल उठे हैं और उन्होंने इस देरीना मुतालबे को पूरा करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। शुक्रगुजार नुमाइश रोड मैगडम तो तिकाज पे 5 वरी पे रोड खसते क्या बाकी और स्कूल गन ज्यादा राव बसान बेमार तरी गए प्रॉब्लम योर गाड़ी खसान। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल मैग्नेमाइजेशन का सीजन चल रहा है, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इंटीरियर रोड्स ऑफ अमीराबाद। जैसे कि आपको पता ही है, इसमें हम गौसिया कॉलोनी मैग्नेमाइज करने जा रहे हैं, उमर कॉलोनी मैग्नेमाइज करने जा रहे हैं और मस्जिद फुरकान रोड जो है वो मैग्नेमाइज करने जा रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा जो यहाँ पे भी जितने भी रहते हैं जो लिंक्स वगैरह जो इंटीरियर हमारे डारसुर में थोड़े से हैं, नूरपुरा में जो रह गए हैं इंटीरियर चोरसू है थोड़ा सा, तो वो भी इस साल हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। फौज की जानिब से आलमी यौम माहौलियात के हवाले से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अजमर्ग में एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के दौरान तलबा ने माहौल को आलूदगी से बचाने और इसे साफ पाक रखने का हलफ लिया। तकरीब के दौरान तलबा ने शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। तलबा और असातिज़ा ने स्कूल में तकरीब मुनक्किद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। गुरेज में पहली बार हैंडीक्राफ्ट्स पर मबनी लड़कियों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने जा रही है। फौज की जानिब से यूथ सेंटर बख्तूर में लड़कियों की एक बड़ी तादाद को हैंडीक्राफ्ट्स में तरबियत फराहम करने के बाद कोऑपरेटिव महकमे ने बख्तूर में इन लड़कियों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया। इस मौके पर फौज के कमांडिंग अफसर के अलावा कोऑपरेटिव महकमे के ओहदेदार और तरबियत पाने वाली लड़कियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मुंतज़मीन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी की तश्कील से लेकर लड़कियों की तरबियत तक फौज की जानिब से निभाए गए रोल की सराहना की। गुरेज बख्तौर में आए थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार साहब, एडिशनल रजिस्ट्रार साहब और डिप्टी रजिस्ट्रार बांडीपोरा की खुसूसी हिदायत पे, और यहाँ पे हमने आज यहाँ पे बख्तौर में एक हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि फुल्ली वुमेन ये है, वुमेन ओनली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने जा रही है। और इस सिलसिले में हमको भरपूर मावनत की 109 ब्रिगेड के कमांडर साहब और CO साहब ने। आज हम उस मकसद में कामयाब हो गए जो हमारा मकसद था, जिसमें कमांडर साहब ने, CO साहब ने और बाकी जितने भी उनके अंदर ऑफिसर्स और जवान थे जिन्होंने इस प्रोग्राम की सफलता के लिए मेहनत की है। तो हम एक बार फिर फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमने यहाँ पे जो हमारा तीसरा और लास्ट फेज़ था रजिस्ट्रेशन का, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन थी, वो हमने प्रोसेस शुरू किया है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बांडीपोरा से एक टीम आई थी, उन्होंने सारा फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे ऑन स्पॉट पूरी की है। तो इंशाअल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर ये उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने जंस्कार में अपने दूसरे दिन के दौरे पर जंस्कार में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। इस दौरान जंस्कार की तमाम खानकाहों के लामा में CCTV कैमरा और TV तकसीम किया गया। तमाम खानकाहों के सरबराह लामा के साथ साथ सदर गोम्पा एसोसिएशन ने EC का शुक्रिया अदा किया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने जंस्कार में हफ्टल हाइडल प्रोजेक्ट का दौरा किया और अपग्रेडेशन के जारी काम का मुआयना किया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने काम की तकमील में ताखिर पर आदम इत्मीनान का इजहार किया। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 670 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जारी है। यह सड़क दिल्ली की बहादुरीगढ़ बॉर्डर से जम्मू कश्मीर, कटरा, हरियाणा और पंजाब से जोड़ेगी। इसमें एक सुपर सेक्शन होगा जो निकोदर, राजा सांसी,
अमृतसर में वाक़ श्री गुरु रामदास जी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से जोड़ेगा। दिल्ली से कटरा जाने के लिए फिलहाल 14 घंटों का वक्त लगता है। ये सड़क तामीर होने के बाद 14 घंटों का सफ़र 6 घंटों में मुकम्मल होगा। इस प्रोजेक्ट में ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक पुलिस, बस बे, ट्रक स्टॉप, रिफ्रेशमेंट के साथ इंटरचेंज और तफरीह सहूलियात होंगी। भारतमाला परियोजना के एक हिस्से के तौर पर तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट पर 35,000 करोड़ की लागत मुतवक्के है। जम्मू के मकामी लोगों ने हुकूमत से सड़क को बगैर किसी ताख़ीर के मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि इस सड़क के मुकम्मल होने के बाद मईशत को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी और वैष्णो देवी के यात्रियों को भी काफ़ी आराम मिलेगा। अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोड कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और जगह जगह पर अगर पूरे इंडिया की बात करें तो रोड कनेक्टिविटी को मज़ीद मजबूत किया गया है। जो 4 लेन्स थे उनको 6 लेन है, 8 लेन किया गया है। जो 2 लेन थे उनको 4 लेन किया गया है। इसी तरह की एक प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी इसका काम शदमद से चल रहा है। ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है इस रोड का, और ये तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिस पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। डिस्टेंस कम होगी दिल्ली टू कटरा। आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा? सर फ़ायदा तो होगा। एक्चुअली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है ये तो फ़ायदे के लिए ही है। आम मानस को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और जो दुकानदार हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। बट फ़ायदा तब मिलेगा जब ये पूरा कंप्लीट होगा। इस टाइम में मसला सर ऐसा चल रहा है कि दुकानदार सफ़र तो कर रहा है हर एक चीज़ से, महंगाई का भी सफ़र है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी स्कीम है बेटर देन, हर एक के लिए अच्छा है। जो पहले हमारे गाड़ी चलती थी वो फ्लाईओवर से निकल जाती थी, अभी जो यात्री गाड़ी है वो नीचे से जाएगी, उससे हमारा भी फ़र्क पड़ेगा, हमें काम करने का उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यात्री गाड़ी नीचे रुकेगी, उससे ग्राहक आएगा। लेकिन ये है कि अभी हमें जो अभी इस टाइम बहुत दिक्कत है, रास्ते बंद हैं सारे, आगे पीछे जाने का कोई तरीका नहीं है। यही डिसएडवांटेज है कि हमारा कामकाज भी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि कनेक्टिविटी टोटली ख़त्म हो गई है, रास्ते बंद हैं। यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी रास्ते खुलें, मगर जब बन जाएगा तब तो काफ़ी बेनिफिट है। तो क्या लगता है आपको रोड कनेक्टिविटी पर कितना ज़्यादा आपको लगता है कि ध्यान दिया जा रहा है और उसका कितना फ़ायदा हो रहा है? सर ध्यान तो दिया जा रहा ही है, ये तो बेनिफिट होगा। जब 6 लेन बनेगा बेनिफिट तो होगा ही। पहले तो काफ़ी मतलब कि बंद था ये हमारे यहाँ पे मतलब दीवारें लगी हुई थी, दीवारें खुलेंगी, ये रास्ते खुलेंगे यार, आपस में लोग मतलब मिलाव होगा, अब रोड से दूसरा हम देख पाएंगे। ये तो टोटली बंद था पहले। दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, खासकर जो दुकानदार इस रोड पे जो एक्सप्रेसवे के सड़कों के किनारे पे जिनकी दुकानें हैं उनको थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन इनका ये भी कहना है कि ये डिफ़िकल्टी कुछ देर के लिए है, लेकिन जब ये कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट तो इससे उनको बड़ा फ़ायदा होगा और यात्रियों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, बड़ी ब्रह्मना, जम्मू। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।